तो भगवान और भगवत प्राप्त गुरु के दिल में कितनी करुणा होती है उसकी कल्पना साधारण आदमी कर भी नहीं सकता। अभी मैंने रास्ते से जाते हुए देखा, आते हुए भी, कॉलेज के लड़के लड़कियां कैसे विचित्र जहरीले रंग, जो केमिकल के रंग होते हैं जहरीले, वो लगा कर एक दूसरे का चेहरा लाल नीला और सिल्वर कलर लगा के कैसे घूम रहे हैं। इसी रोड पर मैंने देखा। पलाश के फूलों का रंग तो पवित्र है। पलाश की समिधा लेकर कोई आहुतियां डाले ना, गणपति जी और शिव जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। पलाश के वृक्ष की इतनी महिमा है, पलाश के फूलों की इतनी महिमा है, बड़ा पवित्र माना गया है। और फिर गुरुदेव के कर कमलों से आए, उनकी दृष्टि पढ़कर आए, जिनकी दृष्टि में द्वैत नहीं अद्वैत है, उसकी कितनी महिमा है। ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या जाने। पर ईर्ष्यालु के लिए रामचरितमानस के उत्तरकांड में शिव जी कहते हैं, जे शठ गुरु सन ईर्षा करही, रौरव नरक कोटि जुग परही। त्रिजग जोनि पुनि धरही शरीरा, अयुत जन्म भरी पावही पीड़ा। शिव जी की नजरों में सबसे बड़ा पाप कौन सा है? अति अघ गुरु अपमानता। सदगुरु का अपमान शिव जी की नजरों में सबसे बड़ा पाप है। अति अघ गुरु अपमानता, सही नहीं सके महेश। और जो सदगुरु का आदर करे, उनके ज्ञान पर चले, वैसा जीवन जिए, तो उसको शिव जी की प्रसन्नता भी प्राप्त होती है। एक बहन शिव जी का मंत्र गुरुदेव से लिया था, जप करती थी, पर पति उसका जरा कुछ अलग मिजाज का था, उठते बैठते गुस्सा करता था। तो पत्नी रात को सोते समय भी जप करके प्रार्थना करती थी कि माँ पार्वती, आपका और शिव जी का ग्रस्त जीवन है, जैसा ऐसा मेरा और मेरे पति का हो, मेरे पति को सद्बुद्धि दे। एक रात को जप करते करते सो गई तो 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर रही, ऐसा स्वप्न देखा। और 12 ज्योतिर्लिंगों में उसे गुरुदेव के दर्शन भी हो रहे थे। मानो तुलसीदास जी का वचन उसको अनुभव में आ रहा था, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। और अगले दिन से उसके पति का स्वभाव भी ठीक होता गया। कभी भी किसी को जिंदगी में निराश होने की जरूरत नहीं है। वत्स मुनि सुना रहे हैं सूत जी महाराज को कि सांप अदृश्य हो गया और सूर्य समान तेजस्वी महापुरुष प्रकट हो गए। और वे बताते हैं अपनी आप बीती कि हमारे यहाँ मंदिर के प्रांगण में उत्सव मनाया जा रहा था, शायद शिवरात्रि थी। सब लोग कीर्तन भजन में मस्त थे। तो मैंने सोचा कैसे विघ्न डालूं और सबको परेशान करूं। तो दूर मैंने एक भयानक सांप देखा। मैंने सांप उठाकर लोगों की तरफ फेंक दिया तो भगदड़ मच गई, सांप 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 सांप। लोग भागे इधर उधर। पर महात्मा सुप्रभ महाराज, उनका नाम बताया, सुप्रभ महाराज बैठे रहे, आंखें बंद किए हुए शिव जी का नाम जप रहे थे। बाहर कौन क्या कर रहा है उनको पता ही नहीं था। जैसे हनुमान जी अपने साथियों के साथ समुद्र किनारे पहुंच गए, संपादी ने सीता जी कहाँ है पता बता दिया। सभी वानर समुद्र की दूरी और अपने में कितना बल है वो बात बताने लगे। मैं इतनी लंबी छलांग लगा सकता हूं, मैं इतनी लंबी छलांग लगा सकता हूं, सब बता रहे हैं। आखिर बात आई अंगद के तरफ, तो अंगद ने कहा मैं एक छलांग में समुद्र पार कर जाऊंगा, पर वापसी में संशय है, आ पाऊंगा कि नहीं। समुद्र की दूरी और अपने बल का गणित लगाने वाले सब थक गए, पर हनुमान जी को न दूरी का ज्ञान था न अपने बल का ज्ञान था। हनुमान जी राम सुमरण में तल्लीन थे, फालतू बातें करने में नहीं बैठे थे, टुकड़ियां बनाकर शांत बैठे थे। और आखिर काम हनुमान जी के द्वारा हुआ।
जो गणित के चक्कर में नहीं उलझे उन्होंने काम कर दिखाया। इस प्रकार जो भाई बहनें सुमिरन में तल्लीन होते हैं, जब तक जिनका गहरा होता है, काम बन जाता है। सुग्रीव का सब कुछ छीन लिया उसके भाई वाली ने, सुग्रीव ने हनुमान जी का साथ नहीं छोड़ा, सब कुछ मिल गया। तुम उपकार सुग्रीवई कीना, राम मिलाए राजपद दीना, सब कर दिया। तो ये हम ध्यान में रखें। कोई भी हो समस्या, और कैसा भी भाई हो, धनवान हो या गरीब हो या मध्यम वर्गीय हो, हिम्मत हारना नहीं, उनकी तरफ से निराश होना नहीं, संसार से आस रखना नहीं, ईश्वर और गुरु से निराश होना नहीं। नागपुर में ही एक और भाई साहब मिले, बोले 15,000 की नौकरी थी, वो भी स्थायी नहीं थी, पर होली का रंग बापूजी से लगा और दीक्षा भी ली। जब तब करने लगा तो सिक्योर लाइफ कंपनी है नागपुर में, उसमें बोले मुझे 1,18,000 रुपये एक महीने का मिलता है। 15 भी नहीं मिलता था पहले, अभी 1,18 मिलता है। निराश तो कोई होवे ही नहीं जिंदगी में। ईश्वर हमारे प्रति उपेक्षा पूर्ण नहीं है और गुरुदेव भी उपेक्षा पूर्ण नहीं है। फिर क्यों निराश हो? शिक्षिका ने पूछा बच्चे को, बेटे बंटी तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? लड़का बोला जो मां कहती है वही करते हैं। अब शिक्षिका कुछ और पूछ रही थी, मतलब क्या काम धंधा करते हैं? और जो मां कहती है वही करते हैं। अब जो मां कहे वही करे, उससे कल्याण नहीं होगा। सदगुरु जो कहें, शास्त्र जो कहें, भगवान गीता में जो कहें वो करने से कल्याण होगा। बेटे ने कहा बाप को, पिताजी मैं इतना बड़ा कब होऊंगा कि माँ से पूछे बिना कहीं भी जा सकूं, कहीं भी आ सकूं, कुछ भी कर सकूं? बाप बोला बेटे इतना बड़ा तो अभी मैं भी नहीं हुआ हूं, और तू इतना बड़ा होना चाहता है इस उम्र में? मैं ही नहीं हुआ। तो वो भले इतना बड़ा ना हो पाए, पर साधक अपने में इतना बड़प्पन जरूर लाए कि उसके ऊपर और किसी का प्रभाव न पड़े सदगुरु के सिवाय। सदगुरु के सिवाय साधक भाई बहन पर अगर किसी और का प्रभाव पड़ा तो समझो वो साधक ही नहीं है। किसी से भी प्रभावित हो गया और किसी का भी पिछलग्गू बन गया, तो गुरु का भक्त है, गुरु का दास है, तो किसी का पिछलग्गू कैसे बन गया? किसी का दास क्यों बन गया? किसी से प्रभावित क्यों हो गया? मतलब नहीं है ना मन इंद्रियों पर नियंत्रण, इसलिए किसी का रूप देखकर इम्प्रेस हो गए, किसी का पैसा देखकर प्रभावित हो गए, किसी की सत्ता देखकर प्रभावित हो गए। कोई भी प्रभावित कर देता है। सुबह प्रार्थना की थी मैंने कि हमारी आंखें जितना कम झपकें, दिन में जब भी ऐसा याद आए अभ्यास कर लो कि आंखें कम से कम झपकें, तो ऐसा व्यक्ति किसी के प्रति आकर्षित नहीं होगा। उसकी आंख में इतनी पवित्रता और स्थिरता आएगी कि किसी से प्रभावित नहीं होगा। न किसी का रूप आकर्षित करेगा, न कोई वस्तु आकर्षित करेगी। अभी तो लोगों को किसी के कपड़े आकर्षित कर जाते हैं, किसी की गाड़ियां आकर्षित कर जाती हैं, किसी का मकान आकर्षित कर देता है। ऐसा मकान मेरा भी हो, ऐसी गाड़ी मेरी भी हो, ऐसी प्रतिष्ठा मेरी भी हो। नहीं, मेरी भक्ति ऐसी। तुलसीदास जी ने तो ऐसा नहीं कहा कि हनुमान जी आपकी जैसी भक्ति ऐसी मेरे को दे दो, ऐसा नहीं कहा। हे शबरी माता जैसी तुम्हारी भक्ति ऐसी मेरी हो जाए, ये नहीं कहा। तुलसीदास जी ने तो कहा कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम। इनका नाम लिया, हनुमान जी और सीता जी के जैसी मेरी भक्ति हो, शबरी जैसी भक्ति हो, ऐसा नहीं कहा। अरे बोले उनके सामने हमारी क्या गिनती। कोई लोग बोलते हैं मेरी हनुमान जैसी भक्ति हो। अब हनुमान जी ने समुद्र पार किया, तू एक नदी पार करके दिखा जरा।
यमुना किनारे चला जा, इस पार से उस पार, यमुना पार जाना है तो पुल के ऊपर से मत जा, लगा छलांग, हनुमान जैसी मेरी भक्ति हो। नहीं, कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम। अपने गुरु से बात करें, गुरुदेव मुझे केवल आप प्यारे लगो, ऐसी मेरी मति बना दो ना, मुझे और कोई प्रभावित न कर सके, मैं किसी के प्रति आकर्षित न हो जाऊं। ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं और ऐसी प्रार्थना स्वीकार भी हो जाती है। सांप सुप्रभ मुनि के शरीर को लिपट गया, बड़ा सांप था। लोग डर गए कि अरे महाराज जी के शरीर को सांप ने लपेट लिया। इतने में सुप्रभ मुनि के शिष्य श्रीवर्धन नाम आया है। नाम कितना सुंदर, श्रीवर्धन। आजकल लोग नाम रखते हैं रिंकी, चिंकी, टिंकू, पिंकू, ऐसे नाम रखते हैं। और शिष्य का नाम क्या था? श्रीवर्धन। श्रीवर्धन मतलब जहां श्री हमेशा बढ़ती जा रही है, श्री आध्यात्मिक संपत्ति, गुरु की भक्ति, गुरु की सेवा की भावना जहां बढ़ती जा रही है, उसका नाम है श्रीवर्धन। कितना सुंदर नाम है। और यथा नाम तथा गुणा, जैसा नाम ऐसे उसके गुण थे। उसने अपने गुरु के शरीर पर सांप लिपटा हुआ देखा, मारे क्रोध के उसकी आंखें लाल हो गई। किसने ये दुस्साहस किया है? होठ फरकने लगे क्रोध के कारण। क्रोध में शरीर तप गया कि मेरे गुरु के शरीर पर यह सांप किसने कुचेष्टा की। अगर मैंने दिल से तप किया है, गुरु के चरणों में रहकर अगर मैंने सच्चे दिल से मेरे गुरु की सेवा की है और निर्विकल्प चित्त से मैंने ईश्वर और गुरु का ध्यान अगर किया है, तो जिसने ये कुचेष्टा की है, मेरे गुरु के तरफ सांप फेंका, वो खुद भी आज अभी, मरने के बाद नहीं, अभी अभी वो सांप की योनि में चला जाएगा। अगर मेरी भक्ति पक्की है, मेरे गुरु के साथ ऐसा व्यवहार, श्राप दे दिया। हाहाकार मच गया। वत्स मुनि को सुना रहे हैं वो जो सांप में से देव पुरुष प्रकट हुए थे कि श्रीवर्धन सुप्रभ मुनि के शिष्य ने मुझे श्राप दे दिया। अचानक गुरु की आंख खुली। गुरु की आंख खुलते ही वो सांप तो चला गया जिसने गुरु को लपेटा था, चला गया। गुरु की नजर पड़ते ही ब्रह्म भाव चला गया। एक साधक ने मुझे बताया, गांव में रहते हैं, आधी रात को उसकी आंख खुली, पर बोले कैसे खुली? मुझे सपने में बापूजी दिखे और बापूजी बोले आंख खोल, क्या कर रहा है, जल्दी आंख खोल, उठ जा। बस इतना बाबू बोले उठ उठ। तो जैसे ही मैं उठा, बत्ती जलाई कि बापू ने ऐसा सपना दिया, उठ आंख खोल, तो देखा खिड़की से लंबा काला सांप अंदर पूरा आ चुका था। और अगर सोया ही रहता तो वो सीधा बिस्तर के तरफ ही आ रहा था। गांव में तो लोगों के घर कोई बिल्डिंगें थोड़ी होती हैं। और गुरुजी ने जगाया, हमने युक्ति से सांप को बाहर कर दिया और सुरक्षित हो गए। अगर सोया ही रहता और गुरुजी प्रेरणा नहीं देते कि उठ आंख खोल, तो शायद हमेशा के लिए सो ही जाता। पर गुरुदेव ने स्वप्न में भी मुझे प्रेरणा देकर बचाया। ऐसे अनेकों अनेक श्रद्धावानों के अनुभव हैं। सुप्रभ मुनि की नजर पड़ते ही सांप चला गया और उन्होंने सारी बात जानी तो श्रीवर्धन को डांटा और कहा कि इसका अपराध माफ करके इसको अपने श्राप से मुक्त कर दो। चलो श्रीवर्धन, कहना मानो।
तो श्रीवर्धन ने कहा गुरुदेव ये तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो श्रीवर्धन कहता है गुरुदेव सूर्य भले पूर्व के बदले पश्चिम में उदय हो जाए, अनंत पानी का महासागर सूख कर मरुस्थल बन जाए, समुद्र की जगह जमीन दिखने लग जाए, ये तो हो सकता है। सुमेरु पर्वत बिखर कर चूर चूर हो जाए और सुमेरु पर्वत की जगह समतल भूमि दिखाई पड़े, समुद्र की जगह भूमि दिखाई पड़े, ये तो हो सकता है। पर मेरा वचन गुरुदेव मिथ्या नहीं हो सकता। इसने आपका अपमान किया है और मैंने आपकी भक्ति दिल से की है और मैंने उस भक्ति को साक्षी रख के कहा अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो ये सांप बनेगा। तो गुरुदेव अब ये तो हो नहीं सकता कि ये सांप न बने, ये तो होके रहेगा। सप्तऋषियों में भृगु ऋषि का अपमान किया था नहुष राजा ने, महाभारत की कथा है। नहुष राजा इतना मदांध हो गया था कि इंद्र की पत्नी शची पर बुरी नजर रख रहा था और शची को कहा कि अभी इंद्र मैं हूं तो इंद्र की हर वस्तु पर मेरा अधिकार है, तो इंद्र की पत्नी पर मेरा अधिकार है। ऐसा आदमी, कुछ अधिकार मिलता है ना तो आदमी मतवाला हो जाता है। सत्संग भक्ति ना हो तो कुछ भी दिखा देते हैं, पानी का बिगाड़ हो रहा है। और बापूजी के सत्संग से, दिव्य प्रेरणा प्रकाश पुस्तक से कितने जवानों को सत्प्रेरणा मिली और उनका जीवन संवर गया, ये क्यों नहीं दिखता है? बस पेट में दर्द हो रहा है, सिर कूट रहे हैं। उनके दिल में क्या है ये कोई कल्पना नहीं कर सकता। ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। तो श्रीवर्धन ने कहा मेरा श्राप मिथ्या नहीं होगा गुरुदेव, आपका अपमान किया है, ये सांप तो होके रहेगा, उसको मैं अब छुड़ा नहीं सकता। अब सुप्रभु बोले, गुरुजी बोले उसके तरफ, वो बता रहा है वत्स मुनि को कि महाराज जी बोले कि जो शिव मंदिर में बैठकर जप करता है उसके पुण्य का तो पारावार नहीं रहता, परंतु जो शिव मंदिर में या मंदिर के बाहर भक्त लोग सत्संग कीर्तन कर रहे हों उसमें विघ्न डालता है तो उसके पाप का ठिकाना नहीं रहता, पाप बढ़ जाते हैं। तुमने विघ्न डालकर पाप तो किया है, फिर भी मैं तुम्हें पाप से छूटने का एक उपाय बताता हूं और फिर तुम सांप के शरीर से भी मुक्त हो जाओगे। बताओ गुरुजी। गुरुजी ने कहा ओम नमः शिवाय जप करो बेटा, दीक्षा दे दी, शिव जी का नाम जपो, महापाप से मुक्ति मिल जाएगी। अगर 10 बार भी कोई शिव जी के नाम का जप करे तो एक दिन के पाप नष्ट हो जाते हैं। सुप्रभु जी बोलते हैं एक दिन में जो पाप हुए हैं 10 बार शिव जी का नाम जपे तो उसके एक दिन के पाप नष्ट होते हैं। सुप्रभु मुनि कहते 20 बार जप करें तो 2 दिन 3 दिन ऐसे विस्तार से बताया, भगवान के नाम की महिमा बताई, जप की महिमा बताई कि तू जप शुरू कर दे। तो बोले गुरुजी मेरे को तो अब सांप का शरीर मिल जाएगा। बोले कोई बात नहीं, मेरी कृपा से तुझे स्मृति रहेगी कि तूने किस गलती के कारण सांप का शरीर पाया, और मेरी कृपा से बेटे मैं भगवान को प्रार्थना करता हूं तू जप भी कर सकेगा सांप के शरीर में, और उस जप से तेरे ये सत्संग में विघ्न डालने के, सत्संगियों को विक्षिप्त करने के पाप से तू छूट पाएगा। वत्स मुनि को कहते हैं वो दिव्य पुरुष जो सांप की योनि से छूटे थे, कि गुरु जी ने मुझे कहा कि सांप के शरीर में शिव जी का जप करते रहो, और उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि कुछ समय के बाद वत्स मुनि आएंगे और तुम सांप के शरीर में सरोवर किनारे बैठे होंगे, डंडा दे मारेंगे, सांप के शरीर से छुटकारा मिल जाएगा। और आज आपने मेरा बड़ा उपकार किया है कि मेरे सिर पे डंडा लगाकर मुझे सांप की योनि से छुटकारा दिला दिया। और अब देखो देव प्रेषित विमान आ रहा है आकाश से,
और उस देव प्रेषित विमान में बैठकर मैं ऊंचे लोकों में जाऊंगा, शिवलोक में जाऊंगा। आपने मेरा उपकार किया है वत्स मुनि, बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब वत्स मुनि कहते हैं सूत जी महाराज को कि मैंने उनसे कहा कि मुझे भी कोई उपाय बताओ जिससे मेरा दुख दूर हो जाए। मैं पत्नी के वियोग में कई सांपों को मार चुका हूं और उसकी ग्लानि मेरे को भी है कि मैंने कई सांपों को मारा है। मैं क्या करूं, मेरे जीवन का भी दुख कैसे दूर हो। तब कहा उस दिव्य पुरुष ने कि आप भी मेरे गुरु सुप्रभ मुनि के बताए अनुसार शिव जी के नाम का जप करो और जप के नियम ध्यान में कभी भी कोई दोष ना आने दो। मतलब तुम्हारे द्वारा हिंसा ना हो, सदाचार पालन हो, किसी का अपमान ना हो, सबके प्रति सद्भाव हो, आदि आदि नियम बताए, उपदेश दिया और विमान में बैठकर ऊंचे लोक में चले गए। उनके जाने के बाद मुझे सर्पों के मारे जाने का दुख तो था, पर मैंने हिंसा त्याग का व्रत ले लिया। एक महापुरुष से शिव मंत्र की दीक्षा ले ली कि अपने मन से जप करूं, उसकी अपेक्षा दीक्षा लेकर जप करूं। तो गुरु से दीक्षा लेकर ओम नमः शिवाय का जप किया, करता और जप तप के प्रभाव से ही मेरा यौवन स्थायी हो गया और मेरे पाप भी नष्ट हो गए। मेरा अंतःकरण जप के प्रताप से पवित्र हो गया। सूत जी महाराज जप की महिमा सुनकर गदगद हो गए कि शिव जी के नाम के जप की इतनी महिमा। वत्स मुनि का चतुर्मास पूरा हुआ, सूत जी महाराज से विदाई ली और जप करते करते वे भी भगवत धाम को प्राप्त हुए। तो जप करना कोई साधारण काम नहीं है, बड़ा दिव्य काम है और पर्व के दिनों में जप करना उसकी तो विशेष महिमा है।